हमारे साथ एक और मैनेजमेंट जुड़ रही है, बहुत ही वाइब्रेंट मैनेजमेंट है और उनका नाम है अतुल चतुर्वेदी। रेणुका शुगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जब भी मैं आपकी कंपनी के बारे में सुनता हूँ और आपके बारे में जानता हूँ तो मेरे माइंड में हमेशा शुगर कंपनी आता ही नहीं है। अब तो एथेनॉल ही आता है। अब तो सरकार भी कह रही है कि सर हमारा 12% का लक्ष्य है ब्लेंडिंग का। सर मौसम इतना बढ़िया चल रहा है ना आपके ब्लेंडिंग का और आपके प्रोडक्ट्स का कि कहें क्या। सर मेरे को जरा एक चीज़ बताइए, आप पूरी तरह से सक्षम है प्रोडक्शन बढ़ाने की और कितने चांसेस हैं? दाम कितने आपको ठीक मिल रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? देखिए, इस साल मैं तो ये कहूंगा कि जो अभी गवर्नमेंट ने थोड़े दिन पहले एक इनेबलिंग रेजोल्यूशन पास किया था, नोटिफिकेशन, जिसके तहत कि आज की तारीख में अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 20% एथेनॉल का ब्लेंडिंग भी करती हैं तो वो मान्य है। तो इससे मैं ये देख रहा हूँ इस साल जो ऑफटेक है एथेनॉल का वो जबरदस्त बढ़ गया है। मतलब जो प्रैक्टिकली हम लोग रोज का बनाते हैं वो रोज का उठ जा रहा है। तो दिस इज अ वेलकम साइन। और मेरा मानना ये है कि जो स्टेट्स जो गन्ना प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, लाइक महाराष्ट्र हुआ या कर्नाटका हुआ या उत्तर प्रदेश हुआ या आंध्रा हुआ, यहाँ पर मैं समझता हूँ 12% ब्लेंडिंग रेशियो ऑलरेडी अचीव हो रहा है। और आने वाले दिनों में 20% भी मैं समझता हूँ शुगर सेक्टर से अगले 2 साल के अंदर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। तो एथेनॉल इज द गेम चेंजर एज फार एज शुगर इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। और प्राइसिंग की आपने बात पूछी, तो इंडस्ट्री की तो डिमांड थी कि 69 रुपीस के आसपास का प्राइस मिले, पर गवर्नमेंट ने अभी उसको उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया। तो 65 रुपीस के आसपास रखा है केन जूस के एथेनॉल को, विच इज ऑल राइट। मतलब आज की तारीख में उससे कोई तकलीफ नहीं है, बट थोड़ा और रहे तो बेहतर रहेगा। इसमें इंसेंटिव भी रहेगा तो और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगा। जहां तक हम लोगों की खुद की कैपेसिटी का सवाल है, तो हम लोग क्या आज की तारीख में कैपेसिटी है अबाउट 720, पर हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिकली 900 केएल पर डे पे। और ये जनवरी के एंड में ये कैपेसिटी हम लोगों की हो जाएगी 1250 केएल पर डे। तो वी आर ऑन ट्रैक। एंड जहां तक हम लोगों की कंपनी का सवाल है, तो वी आर क्वाइट गंग हो ऑन एथेनॉल सेक्टर। हमें आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन याद है, इसीलिए आपसे डिम्पी ने शुरुआत ही ऐसे की, क्योंकि आपने कहा था क्लियरली कि हमें तो एथेनॉल कंपनी का है, शुगर कंपनी नहीं। लेकिन एक चीज और, क्योंकि ओएमसीज के साथ अरेंजमेंट पर भी एक व्यू आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स इस तरह की है शायद जो आपकी जो उनके साथ ओएमसीज के साथ जो अरेंजमेंट रहेगा वहां पर इथेनॉल प्राइसेस में रिविजन देखने को मिल सकती है, अपवर्ड रिविजन। अपवर्ड रिवीजन तो डेफिनेटली हम लोग की ये भी एक डिमांड है कि ऑफ सीजन मंथ्स में अगर अपने गवर्नमेंट को 12% एंड अबव का मेंटेन करना है ब्लेंडिंग, तो एटलीस्ट शुगर इंडस्ट्री को एनकरेज करना चाहिए अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो जो प्राइसिंग है वो ऑफ सीजन में थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए, जिससे कि कैरिंग चार्जेस भी कवर होते हैं। और वो तो गवर्नमेंट में समझता हूँ पिछली मरतबा तो गवर्नमेंट ने हायर प्राइसेस दिए थे ऑफ सीजन मंथ्स में, तो विच मींस अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो मेरी तो ये इल्तिजा होगी गवर्नमेंट से कि इस बार भी आप ऑफ सीजन में प्राइसेस थोड़ा हाई रखें, तो जिससे एथेनॉल में इंटरेस्ट बरकरार रहेगा इंडस्ट्री का। राइट सर, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर आपकी हम राय जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबली अगर देखें शुगर प्राइसेस अब भी बढ़त दिखा रहे हैं। क्या डोमेस्टिक मार्केट में शुगर प्राइसेस जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, या फिर आगे शुगर प्राइसेस में भी कोई वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है? देखिए, इंडियन मार्केट इज अ हाईली प्रोटेक्टेड मार्केट। तो मेरा तो ये मानना है और ये कहना भी है कि हिंदुस्तान की जो शुगर मार्केट है वो इन्फ्लेशन प्रूफ है। बाहर के बाजार कितने भी तेज हो जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार देखिए 6 मिलियन टन का एक्सपोर्ट का एलोकेशन किया है। तो 6 मिलियन से तो कहीं ज्यादा इस बार का हम लोगों का प्रोडक्शन होने वाला है, सरप्लस। तो इस साल जो हम लोगों का अंदाज है कि 40 से 41 मिलियन टन के आसपास सुक्रोस बेसिस पे प्रोडक्शन होगा। तो हम लोगों का तो ये मानना है 8 से 9 मिलियन टन का अपने पास सरप्लस रहेगा, जिसमें से कि 6 मिलियन गवर्नमेंट डाइवर्ट कर रही है फॉर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट अगर 6 मिलियन के आसपास में बंद हो जाता है, तो कोई कारण नहीं है कि डोमेस्टिक के प्राइसेस बढ़े। और मेरा तो ये मानना है कि ये डोमेस्टिक प्राइसेस अपने मोर और लेस जहां पे हैं उसी रेंज में घूमते रहेंगे। और गवर्नमेंट के पास एक और ब्रह्मास्त्र मौजूद है
वो ये कि अगर बाजार ज्यादा मान लीजिए बढ़ जाए तो वो एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। तो एलोकेशन बढ़ाएंगे तो उतनी ज्यादा शुगर मार्केट में आ जाएगी, वो बाजार वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। जी तो हिंदुस्तान प्राइसेस रिलेटिवली म्यूटेड ही रहेंगे डोमेस्टिक। चलिए, डोमेस्टिक प्राइसेस म्यूटेड रहे, लेकिन आपके स्टॉक ने तो अच्छी कमाई 2022 में वेल्थ क्रिएट की ही है शेयर होल्डर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी आज समय देने के लिए और एनालिसिस और ये व्यूज हमारे साथ फिर से शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुगर स्टॉक्स भले सिक्लिकल होते हैं, लेकिन इस साल आप देखें तो टॉप परफॉर्मर रहा है रेणुका शुगर।